कुकी। क्या है केशु? अरे चिंटू आया कि नहीं? अरे आता होगा। आधे घंटे पहले मैंने उसे शेविंग केक लाने के लिए भेजा है, अभी तक नहीं आया। क्या लाने के लिए? शेविंग केक कुकी, दाढ़ी बनाने का साबुन। केशु देखो प्लीज, तुम चिंटू को ऐसी वैसी चीजें लाने के लिए मत कहो। क्यों? अरे चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों में अनावश्यक जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा? ये क्या होता है? देखो पिछले हफ्ते तुमने तुम्हारे दोस्तों के लिए उसे सिगरेट लाने के लिए कहा था। हाँ तो क्या हुआ? दोस्त चले जाने के बाद उसने मुझे सिगरेट पीने की पूरी एक्टिंग करके दिखाई। अरे तो क्या हुआ कुकी? क्या? आने दो उसे, आने दो उसे, मरम्मत करता हूँ, कान खींच के टेढ़े कर दूंगा। नहीं 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 केशु, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों को उनकी गलती का एहसास बड़े प्यार से देना चाहिए। क्या चाइल्ड काइकोलॉजी लगा रखा है? साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी। हाँ ठीक है, साइकोलॉजी। आजकल मैं उसी की स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये चिंटू क्यों नहीं आया? अरे आता होगा वो मेरा दाढ़ी का सामान लेकर किसी पेड़ के नीचे दुकान खोल कर तो नहीं बैठ गया? चुप। मामी मामी मामी। ये क्या इडियट, कहाँ गायब हो गया था? शेविंग केक मिला कि नहीं? शेविंग केक नहीं मिला डैडी, क्रीम केक मिला। नहीं नहीं नहीं, बच्चों के साथ मारपीट से नहीं, बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। मैंने भी उसे कुछ चीजें लाने के लिए कहा था। चिंटू बेटे, मैंने तुम्हें नींबू लाने के लिए कहा था, मिला? नींबू नहीं मिला मम्मी, नींबू का जूस मिला। कहाँ है जूस? मैंने पी लिया। चाइल्ड काइकोलॉजी। तंग करती है लोगों को, परेशान करती है। शरारत शरारत, जब देखो शरारत। क्या समझ? गंगा मौसी ऐसे नहीं बाज आएगी, ये लो छड़ी से मारो इसको। हाँ यही ठीक है। हाँ मारो। हटो हटो हटो। ये क्या हो रहा है? दिलरुबा जी को क्यों मार रही हो? मैं तो मेरी पोती को मार रही थी, यही बीच में आ गया। दिलरुबा जी, नहीं, मैं तो उनको मना कर रहा था कि पोती को मत मारो। नहीं नहीं कुकी आंटी, ये अंकल झूठ बोल रहे, इन्होंने ही दादी को छड़ी दी थी। दिलरुबा जी आप कमाल करते हैं। आप भी एक मामूली सी बात के लिए आप बच्चे का दिल तोड़ रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांच टूटने का अफसोस नहीं है कोकी जी, लेकिन अगर वो पत्थर डॉल को लग जाता तो मालूम है कितना बड़ा नुकसान होता। क्या नुकसान होता? क्या है कि आज डॉल की नई फिल्म शुरू हो रही है, सुन रहे हैं ना? अगर पत्थर उसकी आंख पे लगता तो हमको फिल्म का टाइटल चेंज करना पड़ता, बेनैना या फिर लंगड़ी। चुप करो दिलरुबा जी। और गंगा मौसी तुम भी, तुम्हें भी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है? क्या क्या क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों का मनोविज्ञान। हाँ हाँ। कैसे पेश आना चाहिए बच्चों के साथ, ये कुछ नहीं जानती तुम। हाँ तो तुम ही बता दो ना। अच्छा ठीक है। देखो पिंकी, क्या तूने वाकई दिलरुबा अंकल की कांच तोड़ी? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे खेल रही थी। क्या खेल रही थी? मैं तो चिंटू को सिखा रही थी कि आम कैसे तोड़ा जाता है। देखा कितनी मासूम बच्ची है, ये भी नहीं जानती कि पत्थर कैसे मारा जाता है। देखो पिंकी, तुम पत्थर मारो जरूर, लेकिन पत्थर मारने की भी एक टेक्निक होती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि... हाँ, ये लो। लेकिन हमेशा याद रखना, पत्थर मारने से पहले लोगों की खिड़कियां संभालनी चाहिए। अब देखो, ये पत्थर लिया, ये मारा, देखा? किसने कहा तोड़ा रे? जिसने भी तोड़ा उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे केशु मैं हूँ, आओ टांग तोड़ो मेरी। तोड़ो तोड़ो, दूसरा भी तोड़ो। एक मिनट ठहरो, मारता हूँ, देना बेटा। भाग गया साला। ऐसे नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम? वो एक कांच फिट करने के चक्कर में मैंने तीसरा भी तोड़ दिया। नीचे आओ। क्या? तुम्हें किसने कहा था फिट करने के लिए? सॉरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता चला कि पहला कांच तोड़ा किसने था? गंगा मौसी की पोती ने तोड़ा है, पत्थर मार के। मुझे समझ नहीं आता इन बच्चों को पत्थर मिलते कहाँ से हैं? हमारे यहाँ यही एक चीज है जो फ्री में मिल जाती है। नीचे रोड बन रही है ना। अच्छा और रोड को छोड़ो, और मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? इतने साल के बाद भी ये सवाल पूछते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ ना। सच बताओ? बताओ ना। बिल्कुल सच बताओ? बताओ ना। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी रोड के ऊपर फिर से नए सिरे से डांबर डाल दिया हो। प्रेमांटी। ये कौन है? यही है वो बच्ची, यही है गंगा मौसी की पोती। वो शैतान लड़की। वो बदमाश, तुमने हमारे डॉल कम और उसको लेक्चर मत दो, वरना चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर तुमको कोकी जी लेक्चर दे देंगी। प्रेमा आंटी मुझे माफ कर दो ना। जाओ, माफ किया? नहीं ऐसे नहीं। फिर कैसे? पहले मुझे एक पप्पी दो।
दे दो ना डॉल। कम ऑन, शी इज अ चाइल्ड ओनली यार, मुझे नहीं देती, उसको तो दे दो। दे दो ना। कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी है। बच्चे मन के बाय सच्चे। बाय आंटी। ये वो नन्हे फूल है जो चली गई वो। क्या हुआ? सुबह नहाई नहीं क्या? मैं खुद जा दूं। मैं दोबारा नहाने जाती हूँ। नहा लो। मुझे भी शुरू हो गई। ओह माय गॉड, ये बच्ची डॉल, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ नहाने के लिए। सुन ले ओ जानम, मैं हूँ परम शिवम, तू है मीना। सॉरी, अरे कितना काम पेंडिंग पड़ा है। वो भिकमंगा दूसरा कहाँ है? कौन? केशव आ रहा है। उससे कहना बैठे, मैं भी टॉयलेट होके आता हूँ। सर टॉयलेट में पानी नहीं है सर। नहीं है, कोई बात नहीं, अपने पास इंतजाम है। ओह सर, एक गोखले टकलू किधर गया? अभी अभी तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा? तुम कहाँ गायब हो गए थे? अरे मैं तो स्टाफ को चाइल्ड साइकोलॉजी पर लेक्चर दे रहा था। चाइल्ड हाँ, साइकोलॉजी? आजकल कुकी के सर पर चाइल्ड साइकोलॉजी का भूत सवार हो गया है ना। अच्छा, तो फिर तुम्हें स्टाफ से चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि जो लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानते, उनके बच्चे काफी डिसिप्लिन होते हैं। केशव, हाँ। इस मामले में शर्मा साहब तुम्हें अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। अच्छा? क्योंकि उनके दोनों बच्चे बड़े होकर विदेश चले गए हैं। आ गया भिकमंगा? यस सर, मैं आ गया। वो सर, केशव का एक प्रॉब्लम है। केशव तो खुद मेरे लिए एक प्रॉब्लम है बेटे। नहीं सर, मैं तो आपके साथ बच्चों की परवरिश के बारे में बात करना चाहता तू था। बात मत क्या करो केशव। नहीं सर, नहीं, बच्चों की परवरिश ये फालतू बात नहीं है। अरे बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो तो हमारे देश के पिलर्स है, पिलर्स। हाँ, अब आपके बच्चे विदेश के पिलर्स हो गए, ये बात और है। ये बात और है। ऐसा? तो पूछो क्या पूछना है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिगड़े हुए बच्चे को, वाहियात बच्चों को सुधारा कैसे जा सकता है? केशव जी सर। वाहियात बच्चों को सुधारने के लिए पहले उनके माँ बाप को सुधारना पड़ेगा, समझे गोखले? हैं? तुम जैसा बाप होगा ना वाहियात, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। हाँ? फिर तो सर आप भी वाहियात बाप बन गए सर। वो कैसे? क्योंकि आपके बच्चे आपको लात मार के विदेश जो चले गए। विदेश चले गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? केशव आ जाए, केशव आ जाए यार। ओके, क्या करो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पिंकी को कैसे सुधारूं? डोंट वरी गंगा मौसी, ये देखो, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी बच्चा पैदाइशी बुरा नहीं होता। लेकिन मेरी पिंकी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसने पैदा होते ही लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो कैसे? ऑफिस टाइम में जो पैदा हुई थी। अच्छा अच्छा। लोकल ट्रेन में। क्या? हाँ, उस दिन कम से कम 1000 लोगों को लेट मार्क लग गए होंगे। तुम क्यों परेशान होती हो गंगा बहन? पिंकी आखिर बच्ची है, सुधर जाएगी। मेरे केशु को देखो। अरे तब तक पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कट जाएगी। पता है, अभी उसने प्रेमा जी को बदन पर खुजली लगा दी। क्या? हाँ, वो जाते जाते बेचारी बदन पे यूं 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 खुजा रही थी। हंसो मत, कोई रास्ता दिखाओ। अरे डोंट वरी गंगा मौसी, तुम एक काम करो, तुम पिंकी को मेरे यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए रखो। हाँ? अरे देखो तो, मैं उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन लड़की बनाऊंगी। सच को की? अरे फिर चाइल्ड साइकोलॉजी का स्टडी जो किया है मैंने। एक मिनट, पिंकी, पिंकी, चिल्लाती क्यों हो? यहाँ आओ। हाँ, देखो, तुम्हें 3 दिन तक कोकी आंटी के घर में रहना होगा। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अरे वाह चिंटू बेटे, शतरंज खेल रहे हो? वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो, कुलकर्णी खानदान का एक मेंबर तो शतरंज खेल सकता है। लेकिन ये कौन है बेटे? तुम्हारी फ्रेंड है? नहीं डैडी, ये मेरी बहन है। बहन? कुकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सच सुन रहे हो? इसका मतलब शादी से पहले भी तुम्हें? केशव, बकवास करते रहते हो। गंगा मौसी की पोती है वो। गंगा मौसी की पोती तो यहाँ क्या कर रही है वो? अरे मैंने गोद लिया है उसे 3 दिन के लिए। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। चलो लड़की, चलो निकल। मम्मी? अरे ये तुम्हें मम्मी कह के क्यों बुला रही है? मैंने उसे कहा है
कि जब तक यहाँ रहेगी मुझे मम्मी करके बुलाएगी। ये तुम्हें मम्मी कह के बुलाएगी? जी। गंगा मौसी इसकी दादी, इसका मतलब ये हुआ कि गंगा मेरी माँ हुई। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है कोकी। चुप करो। चाइल्ड साइकोलॉजी का ये मेरा पहला केस है। रिश्ता मंजूर नहीं है, अंदर जाओ। चाइल्ड साइकोलॉजी। मम्मी क्या है पिंकू? हेलो प्रेमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ केकुची, आप कैसे हैं? केकुची, वहाँ पर वो इडियट दिल आया था। What? मेरे होते हुए वो दिल यहाँ कैसे आ सकता है प्रेमा जी? ओ केकुची, आप बड़े वो हैं। तथा खबरदार उसको हाथ लगाया तो। गंगा की बच्ची, तो हमारे लिए कम थी जो तेरी पोती को भी यहाँ लाके पटक दिया? मैंने उसे नहीं पटका है, उसे सुधारने के लिए कोकी खुद उसे यहाँ लेके आई थी। अरे ये क्या सुधरेगी, ये तो हम सबको बिगाड़ के छोड़ेगी। क्या? फौरन इसे यहाँ से वापस ले जाओ। वापस ले जाओ? हाँ। कोकी, कोकी, कोकी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? कोकी, इस बच्ची को यहाँ से भगाओ, वरना इस मोहल्ले में मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेगी ये। क्यों? क्या किया इसने? अरे ये दोनों मिलकर मेरी नकल कर रहे थे। ये प्रेमा जी बनी हुई थी और ये केशु। तो क्या हुआ? केशु, चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चों में ये सब आदतें होती ही है। गंगा मौसी, तुम पिंकी की किताबें भिजवा दो। अरे किताबें तो इसने बेच दी। क्यों? एक बार ऐसा हुआ कि उसकी स्कूल बस मिस हो गई, तो रिक्शा से आने के लिए इसने किताबें रद्दी वाले को बेच दी। गंगा, इसका बस चले तो तुझे भी रद्दी वाले को बेच देगी। हाँ, ये बात और है कि रद्दी वाला तुझे हाथ नहीं लगाएगा। देखो केशु, केशु तुम समझते क्यों नहीं हो? चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक ये सारे गुण बच्चों में होते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम इन पर काबू किस तरह रख सकते हैं। कोकी, कोकी, क्या है? गया। वो देख, दिलबरा अंकल। ओए माँ, कितनी गर्मी है। दे दो क्या? हाँ दे दे। ये लोग पॉकेट रेडियो की तरह पॉकेट एसी क्यों नहीं बनाते? अरे लवली। क्या जा तुम? तुम बदमाश, ठहरो, तुम। दिलरुबा जी, क्यों मार रहे हो उन्हें? कोकी जी, मुझे समझ नहीं आता, आपने इतनी बदमाश बच्ची को घर में क्यों पाल के रखा है? क्यों, क्या किया है इस बेचारी ने? अरे मेरी आंख फोड़ डाली उसने, और क्या किया है? अरे बच्चे शरारत करते हैं तो जरा उनकी तरफ प्यार से देखना चाहिए। लेकिन देखने के लिए आंख भी तो होनी चाहिए ना। जरा मैं भी देखूं क्या हुआ है आपके आंख को। देखिए, आंख फोड़ डाली, देखिए। अच्छा, ये आपकी आंख जो फड़क रही है वो चोट आने से या हमेशा की तरह? कोकी जी, कुछ भी है, ये बच्ची बहुत शरारती है। इसने पूरी बिल्डिंग के आदमियों को परेशान किया हुआ है। मालूम है, किसी के पीछे गधा लिख देती है, किसी के पीछे स्टूपिड, किसी के पीछे 420। अच्छा दिलरुबा जी, आप घर जाइए और आंख में कुछ दवा डालिए। जाइए। मैं डाल के आता हूँ। हाँ। अब यही रुकिए। अच्छा अच्छा। ये गधा बेचना है? पिंकी, क्या बात है केशव, इतने परेशान क्यों हो? गोखले, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी से परेशान हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कोकी ने एक शैतान बच्ची को हमारे घर में लाके रखा है। हमारी पूरी सोसाइटी उस बच्ची से परेशान है। हाँ। जानते हो, अभी अभी प्रेमा जी का भी फोन आया था कि केशव जी प्लीज इस बच्ची का कुछ कीजिए। अच्छा, कौन है वो लड़की? गंगा मौसी के खानदान की है, उसकी पोती है, पिंकी नाम है उसका। आहा, फिर तो मामला बड़ा गंभीर है। दादी अगर गंगा मौसी हो तो पोती क्या होगी? गंगा मौसी। कोई आइडिया निकाल गोखले, इस बच्ची से पीछा छुड़ाने का कोई आइडिया निकाल। अरे कोकी ने करीब करीब उसे गोद ले लिया है। अच्छा, हाँ। कितनी बड़ी है वो? हमारे चिंटू के उम्र की। आइडिया ठीक है, इतनी जल्दी? अरे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त गोखले, मैं जानता था तू जरूर कुछ ना कुछ आइडिया निकालेगा। बोल 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 गोखले बोल। केशव, मुझे ये बता, कोकी भाभी पिंकी को सुधार रही है? अरे गोद में बिठा के सुधार रही है। फिर हमें चिंटू को बिगाड़ना होगा। तो बिगाड़ना होगा। अब चिंटू इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा गोखले? और ज्यादा बिगाड़ना होगा। ओके ओके, बिगाड़ देंगे। ओके। चिंटू, एक काम करो बेटे, पिंकी को मारो। पिंकी, चिंटू ने तुम्हें मारा, तुम मारो। मारो 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 मारो, बहुत मारो।
रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक हो रहा है। चुप करो, तुम चुप करो। ओके ओके। देखो अगर तुमने फिर से मारामारी शुरू कर दी ना तो मैं तुम दोनों को दूध नहीं दूंगी। दूध देने को कहाँ से दोगी? क्या मतलब? सारा दूध तो मैंने पी लिया। कि चोरी करना पाप होता है। तो चिंकी क्यों चोरी करता है? चिंटू, इसने क्या चुराया है? आपके पर्स में से पैसे। क्या? चिंटू नहीं मम्मी, चोरी करने लगा। चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक किसी तुम ने अपना मुंह बंद करो। यहाँ आ जाओ पिंकी, यहाँ आ जाओ। कहाँ से सीखा? कहाँ से पिंकी सीखा? से। पिंकी से? इसने क्या चुराया? डैडी की जेब में हाथ डाली थी। इडियट। मैं समझी कि ये मेरे लिए चॉकलेट लाए। चॉकलेट लाए है ना? चॉकलेट लाए हैं तो इन्हें पूछ नहीं सकती थी? तू पूछ नहीं सकती थी? डायरेक्ट जेब में हाथ डाला। चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक फाड़ में गई तुम्हारी चाइल्ड साइकोलॉजी। चलो तुम दोनों अंदर जाओ। आओ। कोकी कोकी ये दूसरे की बच्ची है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो गंगा मौसी यहाँ आकर पागल की तरह नाचना शुरू कर देगी। कोकी, कोकी, ये लो आ गई पागल डांसर। ए गंगा जरा डांस करके दिखाना। क्या है ये? कोकी, मैं पिंकी के लिए कुछ नई किताबें खरीद के लाई हूँ। कहाँ है वो? नहीं वो कोकी ने अभी अभी उसे डांटा तो वो रूठ कर अंदर चली गई। डांटा? मतलब ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही जरा सा कान खींचा था। कान खींचा? वो चाटा मारते वक्त खींचा ना। कोकी, कोकी, कहाँ है पिंकी? मैं बुलाता हूँ गंगा, मैं बुलाता हूँ। चिंटू बेटे, पिंकी को ज्यादा मारना मत, जरा उसे बाहर भेजो। डैडी, डैडी, पिंकी ना खिड़की खोल के भाग गई। हाँ, और साथ में ये चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी? मैं जा रही हूँ, ढूंढने की कोशिश मत करना पिंकी। कहाँ गई होगी मेरी पिंकी? कोकी, मेरी पिंकी ला दो मुझे। मैं अभी प्रेमा जी के वहाँ जाकर देखता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं फोन करती हूँ। चलो चिंटू। ओके ओके। ए गंगा, कोकी गई, अब जरा डांस करके दिखाती है। क्या? तू अंदर जाके नाच कर। कोकी जी, क्या कह रही हैं आप? पिंकी गायब हो गई है? कितनी प्यारी बच्ची थी। एनीवे, टाटा। डॉल, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे पास भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, लेकिन तुम अपनी खुशखबरी पहले बताओ। पिंकी गायब हो गई है। ये तो मेरी खुशखबरी है। अच्छा, लेट्स सेलिब्रेट। कोकी, कहीं नहीं है, मेरी पिंकी कहीं नहीं है। आ जाएगी तुम्हारी पिंकी, जरूर उसे कोई ना कोई वापस लाएगा, क्योंकि कोई भी उसे अपने पास ज्यादा देर नहीं रख सकता। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम उसे 3 दिन में सुधार दोगी। अरे मैं तो क्या, तुम्हारी पिंकी को तो भगवान भी नहीं सुधार सकता। तो उसकी वजह से मेरा चिंटू बिगड़ रहा है। क्या? और नहीं तो क्या, सुबह से 3 पड़ोसियों के शीशे तोड़ के आया है वो। तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी वो चाइल्ड साइकोलॉजी वो ए क्या? गंगा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो दूसरों के बच्चों के लिए होती है, अपना बच्चा तो थप्पड़ से ही सुधरता है। ऐसे तो क्या पिंकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ गया दादी माँ, फर्क पड़ गया। मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ, पता है आज मुझे कौन स्कूल छोड़ने आ रहा है? कौन आ रहा है बेटे? दिलबरा अंकल। पिंकी चलो बेटे, स्कूल के लिए देर हो रही है बेटे। ओहो दिलरुबा जी, मैं ये क्या देख रही हूँ, आप इसे छोड़ने जा रहे हैं? हाँ कोकी जी, हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए बड़ा जरूरी है कि चाइल्ड जो है वो टाइम पे स्कूल जाए और दिन भर वहीं रहे। शाबाश दिलरुबा, शाबाश। बच्चों की साइकोलॉजी एक बच्चा ही समझ सकता है। Oh, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Oh, God knows what they did over there. They came back with lot of water. क्या है डॉल? तुम्हें अखबार में लिखे राशि भविष्य प्रेडिक्शंस में विश्वास है क्या? शादी से पहले था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भविष्य में लिखा था कि मेरी शादी एक घरेलू कामकाज करने वाली औरत से होगी। फिर क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था, मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। तुम्हें किसने कहा कि मुझे घर के काम में दिलचस्पी नहीं है? क्यों? अगर होती तो फिर ये रोज रोज का झाड़ू, कूड़ा, करकट, खाना पकाना मुझे क्यों करना पड़ता? क्योंकि शादी से पहले मेरे भविष्य में लिखा था कि मुझे पति से सुख मिलेगा। लेकिन तुम्हें सुखी रखने के मेरे पास और भी तो कई तरीके हैं। क्या?
ब्रश नहीं करते तुम। अच्छा सुनो, तुम्हारा भविष्य आज का देखते हैं। देखो देखो। पुरानी चीजों से दूर रहो। यानी कि मैं तुमसे दूर रहूं? मैं पुरानी हूँ क्या? और नहीं तो क्या अपने आप को न्यू ब्रांड समझती हो? स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे मैं कहता हूँ ये भविष्य वगैरह छोड़ो और काम करो काम। गीता में प्रभु ने कहा है कर्म कर बच्चे कर्म। ऐसा मत कहो दिल, ज्योतिषी विद्या तो बहुत बड़ी साइंस है। मेरे ग्रैंड अंकल थे ना, वो बहुत ही ग्रैंड ज्योतिषी थे। हाँ, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उनका नाम था ज्योतिषी पंडित पंजा सिंह टेढ़ी उंगली वाले, और किताब का नाम था आज का भविष्य। तुम्हें कैसे मालूम? देखो कहीं वो किताब यही तो नहीं है? अरे यही तो वो किताब है। तुम्हें कहाँ से मिली? ये कल मुझे मिली रद्दी में से। अच्छा, देखो देखो यहाँ लिखा है, इस किताब में आप सिर्फ आज के दिन का भविष्य देख सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे दिन का भविष्य देखेगा उसकी जिंदगी में अंधकार छा जाएगा। बाप रे, पहली लाइन ही कितनी डेंजर है। अच्छा, तुम्हारा आज का भविष्य देखते हैं। देखो देखो, तुम्हारा जन्मदिन क्या है? 6 जून 1966। 666? वही चारों छक्के। अच्छा सुनो, यहाँ लिखा है तुम्हारा आज का भविष्य है, भूरी आंखों वाली औरत से सावधान। भूरी आंखों वाली कौन हो सकती है? क्या हुआ तेरी पतंग को? मेरी पतंग दिलपुर अंकल के एंटीना में फंस गई। हाँ ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ, तू रोना बंद कर दे। चुप। हेलो कोकी जी, आप कम से कम 101.5 साल जिएंगी। अभी आप ही की बात कर रहे थे। दिलरुबा जी ये सब ठीक है, लेकिन मेरा एक काम है, करेंगे क्या? अरे आप कहें तो मैं आपके लिए टेरेस से कूद जाऊं? नहीं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी चिंटू की पतंग आपके एंटेना में अटक गई है, उसे निकाल कर मुझे दीजिए प्लीज। अरे पतंग क्या निकाल दी है, मैं पूरा एंटेना ही उखाड़ के निकाल देता हूँ। बात पतंग तक ही ठीक है। जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ आइए, जल्दी आइए। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो दिल? नीचे गंगा मौसी बुला रही है। नहीं वो क्या है कि चिंटू का पतंग अटक गया हमारे एंटेने में, तो उसको निकालने जा रहा हूँ। उस बुढ़ी आंखों वाले से कहो ना अपने केकू जी से कहा निकालने के लिए। पर उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट करके बोला है ना, इसलिए। एक्सक्यूज मी। मैं अपना भविष्य पढ़ूंगी। हाँ, आज तुम्हारी एक अप्रिय इंसान से मुलाकात होगी। अप्रिय इंसान? मैं? केकू जी, केकू जी, दरवाजा खोलो है, आप अंदर आ जाइए। अरे प्रेमा जी, आपको कैसे पता चला कि आपका प्रिय पड़ोसी आ रहा है? एनीवे, गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग। ये आप क्या पढ़ रही हैं प्रेमा जी? ये एक ज्योतिषी विद्या पर बहुत बड़ी किताब है। आप आइए ना, बैठिए। थैंक यू। मेरे ग्रैंड अंकल ने लिखी है ये। इसमें आज का भविष्य मालूम होता है। अच्छा, फिर बताइए ना, मेरा आज का भविष्य क्या है प्रेमा जी? आपका जन्मदिन कब होता है? मेरा जन्मदिन जरा याद करना पड़ेगा। हाँ, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, हाँ 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। Yes. 19? नहीं, वो साल मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा। ओके, 5 दिसंबर। यस। इसमें लिखा है कि आज तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छा। हाँ। ये क्या हुआ? लगता है दिल टेरेस से गिर गया। अरे वाह, इतनी जल्दी खुशखबरी मिल गई। ये बुक तो बहुत अच्छी है, जरा दीजिए ना। मेरा कोकी जी की पतंग के लिए अपना एंटेना उखाड़ दिया है। केशव जी, काय रे, मेरा भी भविष्य देखिए ना। असं काय, तुला पण भविष्य बघायचं आहे? पैसे दे मला, अगोदर पैसे दे। ये क्या, 20 रुपए? 20 रुपए में आधा भविष्य देखूंगा। बाद में देता हूँ। हाँ, बोल तेरी बर्थ डेट कौन सी है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल? क्या बर्थ डेट है, जिंदगी भर लोग तुझे फुल बनाते रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 आगे अप्रैल, बताइए। 1 अप्रैल। मर गया रे बॉम्बे वाला, तू मर गया। अभी इसी वक्त तुझ पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। देखा, मैंने कहा था ना विपत्ति आएगी। आगे बताइए ना, आगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? यो गोखले, देखो कुलकर्णी जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भविष्य देख रहे हैं। भविष्य? आज मैं मेरा भी भविष्य देखा था।
तुम्हें क्या बताया? बताया मेरे मम्मी डैडी बहुत खुश होंगे। तो तभी फोन आया कि लड़के वालों ने मुझे पसंद किया है। ओहो, मम्मी डैडी तो खुश हो गए, लेकिन लड़का बेचारा जिंदगी भर के लिए दुखी हो गया। कमाल की बुक है, एकदम एक्यूरेट भविष्य बताती है केशव जी। अच्छा, तुम्हें क्या बताया? मुझे बताया आज खाना ही नहीं मिलेगा। तो खाना मिला? जब मैं लंच ब्रेक पे गई, डब्बा खोल के देखती हूँ तो उसमें कुछ लंच ही नहीं है, किसी ने खा लिया। किसी ने खाया होगा। आगे देखिए ना। अरे क्या आगे देखिए, तेरे 20 रुपए खत्म हो गए, चल निकल निकल। ए, केशव ये क्या कर रहे हो यार, लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये गोखले में लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, बेवकूफ लोगों को मैं भविष्य बताता हूँ। प्रेमा जी के ग्रैंड अंकल ने ज्योतिष विद्या पर एक किताब लिखी थी, उस किताब की ये जेरोक्स कॉपी है, समझा? अरे ये किताब सही भविष्य बताती है। अरे ये ज्योतिष वोतिष सब बंडल है। ये बात है। हाँ। चल तेरी बर्थ डेट बता। 1 जनवरी। 1 जनवरी, एक मिनट। देख 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 देख। हाँ, देख 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 देख। हाँ। गोखले आज का तेरा भविष्य बताता है कि तू किसी से उधार पैसे लेगा। हाँ, तेरा ये भविष्य मैं सच करके बताता हूँ। हाँ। वाकई आज मुझे पैसों की जरूरत है। 100-200 रुपए होंगे तो देना। गोखले आगे तेरा भविष्य बताता है कि जिस आदमी के पास तू उधार पैसे मांगेगा, उस आदमी के पास भी पैसे नहीं होंगे। क्यों बेवकूफ बना रहा है? सुबह से शर्मा साहब नहीं मिले क्या? देख मंगो, क्या घुसर पुसर कर रहा है तुम लोग? कुछ नहीं, ये मेरा भविष्य देख रहा है। मेरा भविष्य तो बेटे मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम दोनों का भविष्य मेरे हाथ में है। मिल गया, गोखले शर्मा साहब का भविष्य भी मिल गया। तुम्हें शर्मा साहब की बर्थ डेट मालूम है? मालूम है ना, इनका बीमा मैंने ही उतारा था ना। तभी से मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका भविष्य बता रहा है कि आज आपकी बीवी के हाथों आपकी पिटाई होगी। पिटाई तो तेरी होगी बेटे, क्योंकि मेरी बीवी तो 2 महीने के लिए मैके गई हुई है। गोखले, मुझसे कोई मिलने तो नहीं आया? अरे हाँ सर, आपके केबिन में कोमल नाम की कोई लड़की बैठी है। ओह, कोमल। थैंक यू। कोमल टकलू की आज जरूर पिटाई होगी। अबे चुप। क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाय बबलू। हाय कम्मू। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कम्मू। अच्छा, तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया? वो क्या है डार्लिंग, मेरी बीवी मैके गई हुई है ना, मैंने सोचा कम्मू को बुला के थोड़ी गपशप हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? मैं अपनी बीवी से कहाँ डरता हूँ कम्मू, बल्कि वो मेरे सामने थर-थर कांपती है। बबलू तुम बड़े वो हो। लेकिन डार्लिंग, तो बहुत जल्दी आ गई, हमको तो शाम को मिलना था डिनर पर। हाँ डार्लिंग, लेकिन मार खाने का प्रोग्राम तो अभी का है ना। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं कहा। कौन है? कौन है? कौन है? लाजो! बात का डंडा लेकर तुम कहाँ चली? तुम्हें पीटने आ रही थी बबलू। तुम तो मैके गई हुई थी ना? मैं मैके नहीं गई थी। और बबलू, ये कोमल मेरी फ्रेंड है, समझे? ये बहन जी तुम्हारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है। बबलू, मैं तुम्हें आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? और क्या? मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि भविष्य देखने की भी ऐसी कोई किताब होती है। अब तो यकीन हो गया ना आपको? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें से भविष्य कैसे देखते हैं? किसका देखना है आपको? चिंटू का। तो उसका बर्थडे निकालिए ना। अच्छा, बर्थडे 8 नवंबर। 8 नवंबर। मिल गया। मिल गया। अभी उसकी जन्म की तारीख निकालिए। नहीं, वो तो सेम है। मतलब इसको पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा है? ये बालक आज सीजन का पहला आम खाएगा। अरे लकी, आगे। लेकिन आज उसे मार भी खानी पड़ेगी। मैं तो नहीं मारने वाली। तू क्या खा रहा है? आम। देखा आपने? देखा, सही निकला भविष्य। मेम साहब, ये लड़का आपका है? हाँ तो? अरे हम बीड़ी लाने गए थे तो ये ससुरा हमारी टोकरी से आम उठा के भागा। चोरी देखा आपने? दूसरा भविष्य भी सही निकला। ओ साहब, लाओ 15 रुपए लाओ एक आम के। एक आम के 15 रुपए? हाँ। भैया आम बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? क्या साहब, आप ये तो लड़का है। हाँ, तो 15 रुपए क्या भारी पड़ते हैं? नहीं, लड़का तो हमारा ही है। मतलब अपने घर का बच्चा को कीजिए, कम ऑन। ये लो भैया, ये लो 20 रुपए रखो। मेरा बेबी। चिंटू, अंदर। पैसे मिल गए ना? आउट। देखा आपने, कितनी एक्यूरेट किताब है ये। सही में। कोकी, गंगा मौसी तुम्हारी जन्म तारीख क्या है? याद नहीं कुछ। 31 जनवरी या 31 फरवरी। हाँ, 31 फरवरी?
ये क्या कैलेंडर तेरे बाप ने बनाया था क्या? 31 फरवरी। तो जनवरी होगी। हाँ वही देख रही हूँ मैं। मिल गई। आज इस महिला को अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे हाँ, हमारे उनका बीपी बढ़ गया है तो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ। हाँ चलती हूँ। कोकी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अगर ये डॉक्टर के पास जा रही थी तो इसको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ गई गंगा मौसी खुद अस्पताल गई। चलिए दिलरुबा जी अब आपका भविष्य देखते हैं। देखिए देखिए क्या बर्थडे थे आपकी? 66 चारों छक्के हैं। इस बालक को आज पत्नी की डांट खानी पड़ेगी। मैं और डांट हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। देखते हैं। एक्सक्यूज मी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डांट और मैं नो वे। हेलो कोकी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ प्रेमा जी। प्रेमा जी आपके ग्रैंड अंकल क्या कमाल के ज्योतिष थे। तकरीबन उनकी हर बात सच निकल रही है। तो केकू जी ने आपको किताब के बारे में सब कुछ बता दिया? केशु ने? वो सुबह उस किताब की जेरॉक्स कॉपी ले गए थे ना? अच्छा नहीं मुझे तो दिलरुबा जी ने बताया। पिछले 2 घंटे से यही तो है वो। हम दोनों मिलकर भविष्य देख रहे हैं। कहीं वो वहाँ बैठकर मेरा भविष्य तो खराब नहीं कर रहा कोकी जी? अरे नहीं प्रेमा जी, आखिर मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता है। लीजिए आपकी डार्लिंग डॉल। हाँ तो मैं को डरता थोड़ी हूँ। हेलो डॉल। डॉल के बच्चे, इडियट। मुझे कहकर गए थे मैं शॉपिंग सेंटर तुम्हारे मेकअप का सामान लेने जा रहा हूँ डॉल, और 2 घंटे से वहाँ कोकी जी के साथ बैठे हो तुम। तुम्हारी वजह से मुझे शूटिंग के लिए देर हो गई है यू नो। हाँ डॉल में आ रहा हूँ। डॉल में आ रहा हूँ। फोन रखिए। हाँ उसमें भी रखिए। क्यों दिलरुबा जी, भविष्य सच निकल रहा है ना? पता नहीं मेरे बारे में तो क्यों वैसे ही हर बुरी बात सच ही निकलती है। अब तो मैं मेरा भविष्य देखती हूँ। मैं देखता हूँ। अच्छा देखिए। बर्थ डेट क्या है आपकी? 21 जून। 21 जून। और ईयर कौन सा है? आप मेरी उम्र जानना चाहते हैं या भविष्य जानना चाहते हैं? नहीं, मैंने अंदाजा तो लगा ही लिया था। मैंने कहा अगर आप बता देंगी तो मैं टैली कर लूंगा ना। टैली कर रहे हैं जी। देखिए 21 जून। ये 21 जून। आज ये महिला शॉपिंग करने जाएगी और दुकानदार इससे एक पैसा भी नहीं लेगा। अरे वाह! प्रेमा जी आपके ग्रैंड अंकल तो वाकई ग्रैंड निकले। अरे उनके सारे प्रेडिक्शन सच निकले। आफ्टर ऑल ग्रैंड अंकल किसके थे? बस उनका एक मेरे बारे में जो प्रेडिक्शन था वो सच नहीं निकला। कौन सा? आज मेरी लाडली पड़ोसन मुझे फोन करेगी। केकू जी, मैंने अभी तो आपके घर पे फोन किया था। सच? मेरे लिए? नहीं, दिलरुबा के लिए। बच्चा मेरे घर में क्या कर रहा है? कोकी जी का भविष्य बता रहा है। आज दिलरुबा के बच्चे के भविष्य में मेरे हाथों जरूर मरना लिखा होगा। केकू जी, क्या हुआ? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने अभी भी किसी बदमाश को अंदर आते हुए देखा? यू आर अंडर अरेस्ट। ए इंस्पेक्टर हाथ छोड़, हाथ छोड़। अरे पीछा किसका कर रहे हो और गिरफ्तार किसे कर रहे हो? क्या मतलब? अरे पीछा करते वक्त आदमी का मॉडल, उसके कपड़े और उसकी स्टाइल को देखा करो। आप इस आदमी का पीछा कर रहे थे। अरे हाँ, यही तो था वो। एक्सक्यूज मी, आप इनका पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये मेरे आगे आगे भाग रहे थे। तो आगे आगे भागना जुर्म है क्या? कमाल है, मैं जल्दी में था इसलिए आगे भाग रहा था। और मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था। यही वजह है कि आजकल शरीफ लोग अंदर और बदमाश लोग बाहर घूमते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी आदमी के पीछे भागता हूँ वो शरीफ क्यों निकलता है? आपके साथ ये प्रॉब्लम है? तो फिर मैं आपका भविष्य देखती हूँ। जरूर आइडिया। आपका बर्थ डेट कब है? 29 फरवरी। 29 बेचारे का जन्मदिन भी 4 साल में एक बार आता है। एक्सक्यूज मी, आपके भविष्य में ये लिखा है कि आपके आगे पीछे हजारों गाड़ियां घूमेंगी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सर क्या है? आपका प्रमोशन हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। काला चौकी, ट्रैफिक ब्रांच। देखा, मैंने कहा था ना आपके आगे पीछे हजारों गाड़ियां घूमेंगी। ब्रांच।
आज तक आदमियों का पीछा करता था और आज के बाद अब गाड़ियों का पीछा करना पड़ेगा। लेकिन गाड़ियों का पीछा करते वक्त गाड़ी का मॉडल और उसकी नंबर प्लेट ठीक से देखा करना। मालूम पड़ा ट्रक वाले के चक्कर में गाड़ी वाला अंदर डाल दिया। चलो मेरा तो हो गया, अभी डॉल का देखूं। वाओ! डॉल देखो तुम्हारे आज के भविष्य में क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है अगर आज तुम प्रॉपर्टी या शेयर में पैसा लगाओगी तो बहुत माल कमाओगी। प्रॉपर्टी और शेयर में पैसा? हाँ। पैसा कहाँ है हमारे पास? क्यों तुम्हारे इतने गहने जो हैं? उसमें से आधे से ज्यादा तो नकली हैं दिल। तो क्या? व्हाट अबाउट योर बैंक बैलेंस? मैं बैंक बैलेंस को बिल्कुल नहीं छूंगी। क्यों भाई? बैंक वाले कहेंगे ये लड़की तो कड़की है। डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा बैंक मैनेजर से। उसको बोलूंगा कि हम लोग शेयर में पैसा डाल रहे हैं। लेकिन हम ये शेयर्स खरीदेंगे कहाँ से? मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा शेयर ब्रोकर है, हसमत रहता। उससे पूछेंगे। हसमत रहता? हाँ। ये हसमत रहता कहाँ है? फिलहाल तो जेल में रहता है। हमें वहाँ जाना पड़ेगा? तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग उसको कंसल्ट करने आजकल वहीं जाते हैं। ओके देन, लेकिन हम करोड़पति बनेंगे ना देव? भाई तुम्हारा अंकल तो यही कहता है। पंडित पंजा अंकल जिंदाबाद। केशु! आया। ये क्या कोकी, इतनी शॉपिंग? आज दिवाली है, मेरा दिवाला निकालने का इरादा है। जानते हो केशु, प्रेमा जी के ग्रैंड अंकल की बुक में मेरे लिए क्या भविष्य था? क्या? आज मैं चाहे जितनी शॉपिंग करूं, कोई भी दुकानदार मुझसे पैसा नहीं लेगा। अच्छा? और वाकई नहीं लिया। क्या बात कर रही हो? हाँ, ये देखो देखो, आज मैंने पूरे 25,000 की शॉपिंग की है। वेरी गुड कोकी, वेरी गुड। और साथ में ये 500 रुपए की लॉटरी की टिकटें, जिसका रिजल्ट आज शाम को निकलने वाला है। और मजे की बात मालूम है केशु? क्या? उस दुकानदार ने मुझे कोल्ड ड्रिंक और चिंटू को ढेर सारी चॉकलेट्स दिए। अगर ऐसा ही था कोकी तो पूरी दुकान खरीद लेती। अरे वही करने वाली थी, लेकिन उनके पास होम डिलीवरी के लिए कोई आदमी नहीं था। एनीवे कोकी, मेरे लिए क्या लाई तुम? टाई। ये क्या? हाँ। 25,000 की शॉपिंग में मेरे लिए सिर्फ एक टाई? क्या करती, दुकान बंद होने का समय हो गया था ना। केशु, वैसे ये टाई भी कॉम्प्लीमेंट्री में मिली है। एक्सक्यूज मी, आप ही का नाम कोकिला कुलकर्णी है? जी, आप कौन? जी मैं जन्नत शॉपिंग सेंटर का मैनेजर हूँ। आपका बिल है। जी हाँ, सिर्फ 25,000 रुपए का और होम डिलीवरी के 100 रुपए अलग से। लेकिन आपने वहाँ तो मुझसे पैसे लेने के लिए इनकार किया था। उस वक्त दुकान शुरू की थी ना, हम दुकान बंद करने के बाद ही वसूली के लिए निकलते हैं। अब क्या करें? एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, ये बिल देने से अगर हम इनकार कर दे तो? जी मैं साथ में 6 गुंडे भी लेके आया। केशु, अब क्या करें? एक काम करो, इस टाई से मेरा गला घोट दो। प्रेमा जी, दिलरुबा, बाहर आइए, बाहर आइए। क्या हुआ केकड़े, क्यों चिल्ला रहा है बेकार में? क्या हुआ? प्रेमा जी, ये ज्योतिष वाली किताब आप ही रखिए। क्यों? अरे ये दिलरुबा के बच्चे ने मेरी कोकी को भविष्य बताया कि वो शॉपिंग करने जाएगी तो दुकानदार उससे पैसे नहीं लेगा। तो इसमें यही लिखा है ना? हाँ सही है, लिखा है। दुकानदार ने कोकी से पैसे नहीं लिए, लेकिन बिल मुझे भेज दिया 25,000 का। ये देखिए। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बिल देखो कितना लंबा बिल। लेकिन केकू जी, इस किताब से हम दोनों को तो बहुत फायदा हुआ है। लाखों करोड़ों का फायदा। लेकिन इनकी शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। अभी माल हाथ में नहीं आया ना। ये देखो कितने सारे शेयर खरीदे हमने। अच्छा। और ये हमने एक फ्लैट भी ले लिया जुहू में, 5 बेडरूम हॉल विद टेरेस। एक्सक्यूज मी, 5,000 स्क्वायर फुट का है। पता है आपको, कल शाम को मैं जाकर गर्म पानी से नहा भी आया हूँ। अच्छा, कितने दिन के बाद नहाए? शराब। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल रही हूँ प्रेमा, स्टॉक मार्केट से। ऑफ कोर्स। कितना चढ़ गया? कितना बढ़ गया? क्या? बिल, स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया है। हमारे शेयर्स अब रद्दी के भाव भी नहीं बिकेंगे। डोंट वरी डॉल, डोंट वरी। हमारे पास ये फ्लैट तो अभी बाकी है ना। ये है। एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? एस्टेट एजेंट। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? क्या हमारे फ्लैट में आग लग गई और बाजू वाले सभी फ्लैटों में आग लग गई? सब नुकसान हम ही को भरना पड़ेगा। आग कैसे लगी फ्लैट में? डॉल, कल मैं गर्म पानी से नहाने गया था ना, तो
गीजर खुला ही छोड़ आया था। फिर से फोन आया। तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ। हेलो? क्या? 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 कोकी ने लॉटरी की 500 टिकटें खरीदी थी। तो उनमें से एक भी नहीं लगी? नहीं, एक निकली। कितने की? 5 रुपए की? नहीं, 5